नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशी अपने शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, परीक्षा उसी विद्यार्थी के लिए जाती है जो पढ़ाई करता है। जो पढ़ाई करेगा ही नहीं वो क्या परीक्षा देगा। हाँ, भगवान की परीक्षा थोड़ी अलग होती है। उनके प्रश्न परिस्थितियाँ ही होती हैं। यदि कठिन परिस्थिति में भी आपका विश्वास ईश्वर पर कायम है तो आप भगवान की परीक्षा में पास हो, और यदि थोड़ा सा भी डगमगाया या ईश्वर से विश्वास उठा तो आप उनकी परीक्षा में फेल हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि जब प्रभु परीक्षा लेने लगते हैं तो आपके साथ क्या क्या होने लगता है। और भगवान परीक्षा भी उन्हीं लोगों की लेते हैं जिन पर वह विश्वास रखते हैं और देखते हैं कि व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करेगा व उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं। तो मित्रों, बात करते हैं उन संकेतों की जो एक इंसान के साथ होते हैं जब भी भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि आपके जीवन में दुख का चरम सीमा पर पहुंच जाना। दोस्तों, जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं तो लोगों के जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हर दरवाजे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना पड़ता है। उसी तरह अगर आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। उस दिन आपको ये समझ में आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। दूसरा संकेत यह है कि भगवान से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उसको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उस समय ईश्वर पर विश्वास डगमगाने लगता है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। वो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो हर तरफ से हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है और ना समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस कठिन परीक्षा में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसी परिस्थिति में गलत राह चुन लेते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास होता है वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको खुद पर भरोसा और हिम्मत रखनी होगी। दुख तो हर इंसान के जीवन में आते रहते हैं। यही तो है प्रभु की माया, कहीं धूप है तो कहीं छाया। जब आपके जीवन में दुख व परेशानी आती है तभी आप जान पाते हो कि सुख की असली वैल्यू क्या है, उसका क्या महत्व है। एक भूखे को ही अन्न की कीमत पता होती है कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न कितना विशेष है। जिसके पास रहने को छत नहीं वही घर की कीमत को समझता है। इस प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है तब आपको सुख की असली कीमत और उसका अनुभव अच्छे से समझ आ जाता है। वैसे तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस सुख और दुख दोनों ना मिले हो। सुख व दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तीसरा संकेत ये है कि मन में दया की भावना जागना। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक्त यदि कोई आपके द्वार पर खाना मांगने आ जाता है, कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाती है, कोई कुत्ता आ जाता है या बिल्ली आ जाती है, तब आप अपनी थाली से रोटी उसे खिला देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये देख भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। भगवान ऐसे ही आपकी बहुत बार परीक्षा लेते हैं, बहुत सारे जरूरतमंद लोगों से मिलवाते हैं, तब आपके मन में उनके प्रति दया की भावना आने लगती है। तब ईश्वर की इस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं। आपने कई कहानियों में भी सुना होगा कि भगवान स्वयं ही किसी जरूरतमंद इंसान या जानवर के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।